अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईटी सेक्टर में बड़ी गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। सभी आईटी कंपनियों में एक सेलिंग प्रेशर है, इसके पीछे का बड़ा कारण क्या है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। और हम इस वीडियो में एआई स्टॉक पर भी बात करेंगे और एआई से रिलेटेड जो डेटा सेंटर के स्टॉक है उस पर भी हम स्टडी करेंगे। दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमने 5 फरवरी को अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको अलर्ट किया था कि आप आईटी स्टॉक से दूर रहें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक कंपनी है एंथ्रोपिक नाम की, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सबसे बड़ी कंपनी मानी जा रही है। ये अमेरिकन कंपनी है। अगर हम बात करें इसके मार्केट कैप की तो 380 बिलियन डॉलर इसका मार्केट कैप है। और अगर हम टोटल अपने इंडियन आईटी कंपनी की बात करें तो वो है लगभग 300 बिलियन डॉलर। आप देख सकते हैं कि इस अकेली कंपनी के इक्वल भी टोटल इंडियन आईटी कंपनी नहीं है, क्योंकि जो एआई सेक्टर है इसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडियन कंपनी कहीं से कहीं तक भी कंपटीशन में नहीं है, कहीं से कहीं तक भी रेस में नहीं है एआई के। तो आप देख सकते हैं ये पैनिक सेलिंग, ये ह्यूज सेलिंग इसी वजह से आ रही है, क्योंकि बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए अगर एआई सेक्टर में आगे बढ़ना है। तो आप देख सकते हैं कि जो एंथ्रोपिक कंपनी है इसके पास एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है और ये इस सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी अभी तक मानी जा रही है। और अगर हम इंडिया की बात करें, थोड़ा बहुत अगर कोई एआई सेक्टर में काम कर रही है वो है एचसीएल टेक। अगर हम बात करें इंडियन आईटी सेक्टर की, इंडिया में जो टॉप कंपनियां हैं उनमें लगभग 17 लाख एम्प्लॉय हैं। और अगर हम बात करें एंथ्रोपिक की, इसमें केवल 2500 एम्प्लॉय हैं। और ये कंपनी अपने आप को ऑटोमेट करने की कोशिश कर रही है कि ताकि जो वर्क है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेट हो सके, एम्प्लॉय की कम ज़रूरत पड़े। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट है और गूगल है, ये अपने आप को ऑटोमेट करने की कोशिश कर रही है। और जितनी आईटी कंपनियां हैं उन पर जो काम आता है वो अमेरिका से ही आता है। और अगर ये कंपनी अपने आप को ऑटोमेट कर लेती है तो यहाँ पर मास फायरिंग हो सकती है, यानी एम्प्लॉय को नौकरी से निकाला जा सकता है, जिसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा रियल इस्टेट पर देखने को मिलेगा। जैसे मुंबई, बेंगलोर और कलकत्ता, इनमें जो भी कंपनियां फ्लैट बनाकर सेल करती हैं उनमें से ज़्यादातर जो आईटी एम्प्लॉय होते हैं उनके ही बड़े बड़े पैकेज होते हैं, जैसे 1 करोड़ 2 करोड़, वही लोग फ्लैट खरीदते हैं। तो इसका इम्पैक्ट इस पर भी देखने को मिलेगा, रियल सेक्टर पर, रियल इस्टेट सेक्टर पर। एआई से कुछ सेक्टर को नुकसान होगा तो कुछ सेक्टर को फ़ायदा भी होगा। तो उसमें एक सेक्टर है डेटा सेंटर। जिसके पास जितना ज़्यादा डेटा होगा जिस कंपनी के पास, उतना ही वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगी एआई सेक्टर में। तो कुछ डेटा सेंटर की जो कंपनियां हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड, वो एयरटेल, अनंतराज, नेटवेब, ब्लैक बॉक्स, टाटा कम्युनिकेशन, ओरिएंट टेक्नोलॉजी, ई2ई नेटवर्क, ये सभी कंपनी डेटा सेंटर में काम करती है। और अगर हम इनमें से कुछ अच्छी कंपनी देखें, अभी तक जो मुझे 2 कंपनी अच्छी लगती है वो है अनंतराज और नेटवेब टेक्नोलॉजी। लेकिन अभी ये हमारी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अभी मार्केट को सेटल होने दीजिए, उसके बाद ही कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। क्योंकि एक इवेंट भी है दिल्ली में। ये जो इवेंट है ये 16 फरवरी से 20 फरवरी के बीच दिल्ली में चलेगा। इस इवेंट में दुनिया भर से लोग आएंगे। ये एक इंटरनेशनल एआई समिट है जिसमें ग्लोबल टेक लीडर्स, पॉलिसी मेकर, इनोवेटर, रिसर्चर शामिल होंगे और एआई के फ्यूचर के रिगार्डिंग इसमें बात होगी। इसी के बाद कुछ एआई पर कुछ क्लैरिटी आएगी। दोस्तों हमें इस पर भी फोकस करना है। दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।